गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो आज अब हम पढ़ेंगे संयोग और प्रायिकता। ठीक है, तो संयोग क्या होता है। मान लो हमने एक उदाहरण लिया कि आप रोज़ कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, किसी काम से, और अपने साथ आप एक छाता ले जाते हो। और उस दिन क्या है, जिस दिन आप छाता ले जाते हो उस दिन बारिश नहीं होती है। और एक दिन क्या हुआ, गलती से आप भूल गए छाता ले जाना, और उसी दिन क्या हो गई, बारिश हो गई। तो क्या है, सिर्फ एक संयोग है। ठीक है, तो बारिश का होना क्या है, सिर्फ एक संयोग। ठीक है। फिर एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने कि जैसे कि कोई गाड़ी है कि हमेशा वो एक टाइम पे आती है, और एक दिन क्या हुआ, जिस दिन आप गए उसी दिन वो गाड़ी क्या है, लेट हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक संयोग है। ठीक है, कि उस दिन गाड़ी क्या हो गई, लेट हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोग। ठीक है, आगे हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इन क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपका, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, पहला वाला ए, पहिए को घुमाना। तो ये पहिया घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें एक सूचक है। तो ये हमें किस किस सूचक पे अल्फ़ाबेट दिखाएगा। तो पहले यहाँ बी, यहाँ जाएगा तो बी पे, यहाँ पे रुकेगा तो सी, यहाँ रुकेगा तो डी, यहाँ पे रुकेगा तो ए, यहाँ पे रुकेगा तो तब भी ए। तो हमें कौन कौन से परिणाम दे रहा है ये, ए बी सी डी। ठीक है, ए दो बार है तब उसे हम क्या लेंगे, तब भी एक ही परिणाम मानेंगे। ठीक है, तो ये हमें चार परिणाम दे रहा है, कौन से, ए बी सी डी। फिर दूसरा वाला है बी, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इसको देखते हैं। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा, घूमते हुए पहिए में चार अक्षर कौन कौन से, ए बी सी डी हैं, अतः इसके कितने हैं, चार परिणाम हैं। ठीक है, कितने हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, दूसरा वाला था, जब हम क्या करेंगे, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। तो सिक्के में क्या होता है, एक में हेड दूसरे में टेल। तो इसमें क्या है, हम दोनों सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं। तो या तो पहले में क्या हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आए पहले उछाल में, या तो फिर ये हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए या हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में क्या है, टेल टेल आए। ठीक है, आते हैं। तो जहाँ एच क्या है, चित्त यानी हेड को निरूपित करता है, और टी पट यानी टेल को प्रकट करता है। ठीक है, तो हम इसमें संभावित परिणाम ही बता सकते हैं कि उसमें क्या आ सकता है। ठीक है, कन्फर्म नहीं बता सकते कि उसमें या तो ये आएगा, ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, तो पासा क्या होता है आपका, जैसे आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में आपके कितने, जो लूडो का जो क्या होता है गोटा, उसमें कितने अंक होते हैं, एक से लेकर छः तक, एक दो तीन चार पाँच छः। तो पहला वाला है इसमें कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या हो, सिर्फ स्वयं से और एक से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड, एक तो स्वयं हो और दूसरा वन हो। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी होंगी, एक से छः के बीच, दो तीन और पाँच। ठीक है, फिर दूसरा वाला था आपका, एक अभाज्य संख्या ना प्राप्त होने की जो कौन कौन से परिणाम है। ठीक है, तो ये तो क्या है, आपकी अभाज्य संख्या थे, तो जो अभाज्य नहीं है कौन कौन से, एक चार छः, इसके भी तीन परिणाम है, इसके भी तीन परिणाम थे। ठीक, ठीक है, फिर सेकंड का ए वाला था कि पाँच से बड़ी संख्या। तो पाँच से बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, सिर्फ छः है, तो केवल एक ही परिणाम है। तो कौन सा आएगा आपका, सिक्स आएगा। ठीक है, फिर पाँच से बड़ी संख्या ना प्राप्त होने वाले कितने परिणाम है आपके, पाँच से बड़ी ना होने, यानी उसके बराबर तो हो सकती है। तो कहाँ से होंगे, एक से पाँच तक कितने, टोटल पाँच परिणाम है, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक आपको बहुत आगे तक काम आएगा। आफ्टर ऑल आपके 12 तक या 12 के बाद भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के होने की जो संभावना है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई घटना जो होती है उस घटना की संभावना, यानी कन्फर्म नहीं है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्रायिकता। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, या प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो इसके बेस पर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है आपका प्रश्न,
तीसरे का ए वाला, प्रश्न एक के पहले में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखते हैं इसको। तो क्या था, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है। तो डी है आपका ये, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी परिणाम को बनाने वाले घटना की संख्या, ठीक है। परिणामों की संख्या कितनी है, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या सिर्फ एक है। और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5। तो इसका कितना आ जाएगा आपका 1/5। तो क्या है, घूमते हुए पहिए के लिए यहाँ 5 संकेत दिए गए हैं, अतः इसके 5 क्या है, कुल परिणाम है। और घटना को बनाने वाले सिर्फ क्या है, आपका एक ही परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपकी 1/5, ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड वाला है, अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 ताशों की गड्डी में क्या होते हैं आपके, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। सब क्या क्या होता है आपके, 4 4 होता है, 4 इक्के 4 दुक्के फिर तिक्के, ऐसे ही कहाँ तक होते हैं 10 तक। फिर क्या होता है आपका जे, फिर क्यू, फिर के वाले, सब क्या होता है आपके 4 4 होते हैं, ठीक है। तो अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी है आपकी 4। और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या आपकी कितनी है, कितने पत्ते हम निकाल सकते हैं उसमें से, 52 पत्ते निकाल सकते हैं। तो कुल कितने 52, तो 4/52, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, एक बचा 12 हो गया, और 4 3 12, यानी 13 चौको 52 होता है। तो कितना आया आपका 1/13, ठीक है। अब थर्ड वाला है आपका, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। दी हुई आकृति से देखिए, इस आकृति में देखना, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखते हैं इसको। तो क्या है इसमें आपके, पहले देखते हैं आकृति में कितने लाल सेब हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो लाल सेब हैं और 3 हरे, तो कुल कितने हो गए 7। तो कुल सेब कितने हैं 7। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या है आपकी 4, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी 7। तो कितना है आपकी इसकी प्रायिकता 4/7। लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता 4/7, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन 4 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी एक पर्ची पर सिर्फ एक ही संख्या, और कुल कितनी है 10 पर्चियाँ, ठीक है। प्रत्येक पर्ची में अलग अलग नंबर लिखे गए हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो एक बॉक्स में 10 पर्चियाँ हैं, तो उसको हमने अच्छे प्रकार से मिलाया, फिर उसमें से एक पर्ची को हमने निकाला। तो हमें हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, देखते हैं। पहला वाला संख्या 6 प्राप्त करना, दूसरा वाला है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तीसरा वाला 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, और चौथा वाला है एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो करते हैं हम सबको। तो पहला वाला क्या है, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी है, सिर्फ हमारा 6 है, यानी 1 है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, आपको प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है, कितनी पर्चियाँ हैं उसमें टोटल 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी आई आपकी 1/10, यानी कि प्रत्येक पर्ची की जो हम प्रायिकता होगी वो कितनी होगी आपकी 1/10। अगर यहाँ होता है कि संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, वो भी 1/10 होती है। संख्या 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, वो भी 1/10 होती है। संख्या 1 प्राप्त करने की प्रायिकता, वो भी 1/10 ही होती है, ठीक है। अब सेकंड वाला था कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से छोटी संख्या आपकी कौन कौन सी है, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी संख्या है 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी 5 होगी, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 10। तो कितना आ गया 5/10, यानी 5 कम 5 5 दूनी 10, तो 1/2, ठीक है। अब है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ी संख्या अभी कौन कौन सी है, 7 8 9 और 10, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं। तो अनुकूल कितने हैं आपके, अतः 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, और कुल परिणाम कितने हैं आपके 10। तो कितना है 4/10, यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो कितना है 2/5, ठीक है। अब है एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक अंक की संख्या कितनी है आपकी 1 से 10 तक, सिर्फ आपका 10 है, जिसमें क्या है 2 अंक है, ठीक है।
बाकी सब में क्या है आपके एक एक अंक है, ठीक है। तो एक अंक की संख्या कौन कौन सी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्योंकि 10 में क्या है आपके दो अंक है, 1 2, तो 10 इसमें नहीं आएगा, तो कितने आएंगे 1 से 9 तक, यानी कुल 9 संख्याएं हैं। तो अतः एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, अनुकूल है 9 बट्टे कुल है 10, तो कितना आ गया 9 बट्टे 10। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, ठीक है। तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा एक हरे, ठीक है। एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, फिर ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, ठीक है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है आपका, वृत्त का ही एक भाग होता है, ठीक है, जो कि त्रिज्या से काटा जाता है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका वृत्त, और ये केंद्र, और ये भाग होता है आपका त्रिज्याखंड। तो ऐसे इसमें कितने त्रिज्याखंड है, एक पहिया में 5 त्रिज्याखंड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज करो कि आपको जो पहिया है दिखने में ऐसा, ठीक है, इसमें क्या है 3 आपके हरे त्रिज्याखंड है, एक लाल है और एक नीला है, ठीक है। तो हरे त्रिज्याखंड की संख्या कितनी है आपकी, हरे त्रिज्याखंड कितने हैं 3, कुल त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी 3 आपके हरे थे, एक लाल था एक नीला, तो कुल कितने हो गए 5। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके 3, यानी घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या 3, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है 5। तो कितने आई आपकी हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 3/5। फिर ऐसे त्रिज्यखंड जो नीले नहीं है, तो नीला आपका एक है, तो जो नीले नहीं है वो कितने 1 2 3 4, तो कितने हैं 4। अतः ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, तो आपके घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी है 4, और प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या कितनी है 5। तो ये कितना है आपका 4/5, और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि प्रायिकता निकालना अब आपको लगभग आ चुका है। इसमें अब आपकी अवैध संख्या कितनी थी 3 थी, और टोटल थे 6, तो इतना ये आ जाएगा आपका 3/6 यानी 1/2। इसमें भी आपकी 3 थी, तो 3/6 यानी कि 1/2। 5 से बड़ी एक संख्या, यानी आपके पास एक ही संख्या थी, आपके पास कौन सी थी 6, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपकी 1/6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कितने 1 से 5 सकते, कुल 5 संख्या थी, तो 5/6। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों।